तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है सिंह लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह, और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपने 12 ग्रहों को समझना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। यहाँ से देखो जी, आपका पहला ग्रह शुरू होगा। आपने सबसे पहले 12 ग्रहों को याद कर लेना कि 12 ग्रह है कौन से। तो ये है आपका पहला ग्रह, आप याद कर लो। ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां ग्रह है, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। फिर आगा पहला ग्रह। सबसे पहले आप 12 ग्रहों को याद कर लो। ये जो पहला ग्रह है, ये देखो जी आपका शरीर है। आपका जो शरीर कैसा होगा, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज देखने के लिए हम इस पहले घर को देखेंगे। ये है दूसरा घर। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। ये तीसरा घर है जो कि आपके छोटे भाई बहनों का है। ये है चौथा घर जो कि है घर आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर है आपके बच्चों का। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से देखेंगे आपकी आयु, उम्र देखेंगे। इस नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर लाभ का, और ये लास्ट वाला 12वां घर है आपके खर्चों का। तो कहने का मतलब ये 12 घर जो है वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। सबसे पहले आप 12 घर याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। और आपने देखो जी, जो भी कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है, और उस घर का जो मालिक है उसको देखना है। जैसे कि ये 10वां घर है, और 10वां घर बोला है मैंने आपके काम काज का। तो काम काज के लिए 10वें घर को देखेंगे, और 10वें घर में यहाँ पे लिखा है 2 नंबर। 2 नंबर ये है वृष राशि। इसका मालिक है शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हम शुक्र को देखेंगे। ऐसे ही ये 5वां घर है जो कि आपके बच्चों का है। तो बच्चों के लिए इस 5वें घर को देखेंगे, और 5वें घर में यहाँ पे लिखा है 9 नंबर, मालिक गुरु है। गुरु को देखेंगे। ऐसे ही जो भी आपने कुछ देखना है, जैसे कि ये दूसरा अगर आपके मैंने धन का बोला है, तो धन के लिए या इस दूसरे घर को। और दूसरे घर में यहाँ पे लिखा है 6 नंबर, मालक बुध है, बुध को देखेंगे। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी ये है कि एक तो आपने देखो जी जो भी कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है। और दूसरी सबसे जो मेन बात ये है कि ये जो 9 ग्रह है ये अपना अच्छा बुरा खासकर असर कब देते हैं, जब इनकी आती है दशा। दशा देखनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अभी जैसे कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा मंगल की, जो कि 16 से चली है, और ये अभी फिलहाल अभी अगले साल में खत्म हो जाएगी, 23 में। चौथा महीना 23 में जाके खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है वर्तमान में वो मंगल का है। और असर कितना है? 80%। मंगल का आपके ऊपर बड़ा असर, यानी कि 80% आपके ऊपर असर जो है वो मंगल का है। मतलब आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, 100 मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% अभी आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है इस मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा आपके ऊपर जो 20% असर है वो है सूर्य ग्रह का। क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा, जो कि 5वां महीना 22 से चली है, ये 9वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपके ऊपर अभी जो वर्तमान में असर है इन दोनों ग्रहों का है, मंगल का भी है और सूर्य का भी है। तो सबसे पहले हम देखो जी मंगल की बात करते हैं कि मंगल आपका है कुंडली में कैसा, वो अभी आपको मतलब क्या अच्छे फल दे रहा है, जो कि दशा 16 से चली हुई है, वो आपका कैसा है। तो मंगल देखो जी आपका बैठा यहाँ पे इस घर में। और आपको मैंने अभी वैसे बोला था घर याद कर लेना, ये है 11वां घर जहाँ ये मंगल बैठा है। और 11वां घर होता है लाभ का। ये 10वां घर आपको मैंने बोला है काम काज का। जो आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, वो इस घर से। और उस काम में आपको लाभ होगा या नहीं, वो 11वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। आमदन के साथ कितने होंगे वो भी यहाँ से देखेंगे। और अब देखो जी यहाँ पे बैठा है मंगल। तो मंगल बैठा यहाँ पे है, लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। मंगल जो है अब इस कुंडली में मंगल के भी 2 ग्रह हैं, बैठा ठीक है यहाँ पे। और मंगल के घर कौन से हैं? एक तो ये जो 8 लिखा है, और ये जो 1 लिखा है। इन 2 ग्रहों का मालक मंगल है। ये जो 8 नंबर है ये है चौथा घर। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। इन चीजों के लिए हम इस चौथे घर को देखेंगे, यानी कि चौथे घर के मालिक मंगल को देखेंगे। और मंगल जैसे मैंने बोला ये 11वें घर में बैठा है, और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये बुध का घर है जो कि मंगल का शत्रु है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मान लो कि आपका जो घर है उस घर में कोई दुश्मन बंदा बैठा हो।
तो वो आपके देखो जी घर का क्या करेगा, नुकसान करेगा। जो आपका दुश्मन है आपके घर में आके बैठ जाए, तो सिंपल सी बात है, आपके घर का अच्छा तो वो करेगा नहीं, क्योंकि आपका शत्रु है। तो वो आपके घर का नुकसान करेगा, आपके घर में मतलब पड़ा सामान तोड़ देगा। वो काम देखो जी यहाँ पे मंगल करेगा। मंगल यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, जो कि इसका शत्रु है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी महादशा मंगल की आपकी चल रही है, आप समझ लो ये आपका बुरा समय चल रहा है। ये आपको अच्छे फल नहीं देगा, ये आपका खराब है। तो यहाँ पे देखो जी मंगल आपको खराब फल ये देगा, एक तो ये चौथे घर से बंदी आपको खराब फल देगा, यानी कि आपको अभी वर्तमान में मंगल की दशा में आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों को लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आपको जरूर आएंगी। और मंगल ये जो एक लिखा है, इस घर का भी मालिक है नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य भंग योग बना, मतलब मंगल आपको भाग्य संबंधी भी दिक्कत देगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य संबंधी भी दिक्कत देंगे। और ये जहाँ बैठा है 11वां घर, जो कि मैंने बोला था लाभ का है। जो भी आप काम काज करेंगे उसमें आपको हमेशा लाभ में कमी आएगी। और मंगल की है देखो जी 3 दृष्टियां। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर। आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन आपका फजूल खर्च होता रहेगा। 5वें घर को देखेगा और छठे घर को देखेगा, आपको रोगी भी बनाएगा, आपके शत्रु भी बढ़ाएगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का भी होता है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो सवाल देखो जी ये है मेन कि भाई मंगल को कैसे सही किया जाए। वैसे तो दशा इसकी अभी फिलहाल अगले साल में खत्म हो जाएगी चौथे महीने में। फिर भी आप इसका क्या करो, मंगलवार के दिन से आपने शुरू करना है संकल्प लेके कि हे मंगल देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ कि आपके मुझे बुरे फल ना मिले और आप मुझे दो अच्छे फल। इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूँगा। तो आपने मंगल का रोजाना कम से कम 1 माला या 2 माला इसका मंत्र आप आपने करना है। ओम अंग अंगार का नाम ये मंत्र है, वो आपने करना है सुबह के टाइम। और संकल्प कैसे लिया जाता है वो आपको मैं वीडियो वैसे अलग से भेज दूंगा। तो आपको देखो जी क्लियर हो चुका है कि जो बड़ी दशा आपकी मंगल की चल रही है, ये आपका एक शत्रु राशि में होने की वजह से खराब है, जो कि आपको खराब फल देगा। किस मामले में? भाग्योदय संबंधी खराब फल देगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें देगा। आमदन के साधन कम कर देगा, लाभ प्रॉपर किसी काम में नहीं मिलेगा। धन संबंधी दिक्कतें, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, ये चीजें आपको देगा। तो इसके बाकी अगर आप उपाय करेंगे, इसके जो बुरे फल मैंने बताए वो बुरे फल कम हो जाएंगे, बल्कि आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था दशा देखनी बहुत जरूरी है, तो आपके ऊपर देखो जी जो मंगल की दशा है वो तो फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी चौथे महीने 23 में। उसके बाद आपके ऊपर आने वाली है इस राहु की दशा। तो अब यहाँ पे देखो जी राहु के साथ कितने ग्रह बैठे हैं? 6 ग्रह आपके एक घर में बैठे हैं, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध, राहु और गुरु। और 6 ग्रह ये बैठे हैं पहले घर में। और इन छयों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। और आपको मैंने जैसे अभी बोला था ये 12 घर किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही ये जो पहला घर है, ये घर आपका घर है। ये आपके बारे में बताएगा। चाहे आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, सर देखना, मस्तक देखना, जो भी आपके बारे में, इस पहले घर को देखेंगे। और ये आपके जो मतलब आपके बारे में पता करने के लिए हमें इन 6 ग्रहों को देखना पड़ेगा। इन 6 ग्रहों के जो गुण हैं वो आप में पाए जाएंगे। आपको मैं सबसे पहले देखो जी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि आपके घर में कोई दुश्मन बंदा बैठा होगा आपका, तो वो आपके घर का नुकसान करेगा। अब देखो जी मान लो स्टार्टिंग में हम फिर बात करते हैं कि मान लो एक घर है, आपका ही घर है, आपके घर में आप खुद बैठे हैं। तो आप देखो जी आप अपने घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपका घर है। आप अपने मतलब घर की देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे। अब मान लो आपके साथ आपके 2-3 फ्रेंड बनते जो आपके दोस्त हैं, वो भी आपके घर में जाके बैठे हैं, तो वो भी आपके घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, वो भी आपके घर का अच्छा करेंगे। अब मान लो आपके साथ दो आपके दुश्मन बंदे बैठे हैं। आप भी अपने घर में बैठे हैं, आपके फ्रेंड भी बैठे हैं, और आपके दुश्मन भी दो, जो दुश्मन है आपके अति दुश्मन, वो भी आपके घर में आके बैठ गए। तो अब वो क्या करेंगे, आपके एक तो घर का नुकसान करेंगे, जो घर में पड़ा टीवी फ्रिज वगैरह उन चीजों को तोड़ेंगे। और आपके वो आपको भी चोट पहुंचाएंगे, आपसे भी मारपीट करेंगे। इसे कहते हैं गृह युद्ध। आप उनको रोकेंगे कि भाई मेरे घर का नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके घर का भी नुकसान करेंगे, आपसे भी मारपीट करेंगे। जीतेगा कौन? जो ताकतवर है, जिसका शरीर स्ट्रोंग है। वो काम यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो 6 ग्रह बैठे हैं, कुछ इस घर का अच्छा करने वाले हैं, कुछ इस घर का खराब करने वाले हैं। और ये 6 ग्रह खासकर अपना अच्छा बुरा असर अपनी दशा में देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, ये जो घर है पहला घर,
जैसे मैंने बोला, पहला घर आपका भाई शरीर है, सेहत है, स्वभाव है, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, इन चीज़ों को इस पहले घर से देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखोगे पहले घर का मालक कौन है। तो मालक यहाँ पे लिखा है 5 नंबर। जो पहले घर का मालक है वो है सूर्य, और सूर्य कहाँ बैठा है, यहाँ पे देखो अपने ही घर में बैठा है। जो पहले घर का मालक है सूर्य है, वो अपने ही घर में बैठा है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप अपने घर में बैठे अपने घर का अच्छा करेंगे, तो सूर्य क्योंकि अपने घर में बैठा अपने घर का अच्छा करेगा। सूर्य अच्छा ये करेगा कि पहला घर आपका शरीर है, वो ये दिखा रहा है कि आपको सेहतमंद बनाएगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, आपको रोगों से बचाएगा। और सूर्य के जो गुण हैं, सूर्य का राजा ग्रह है, आपको सरकारी नौकरी के भी आपके काफी योग हैं, या फिर ऐसे जातक राजनीति में होते हैं, या सरकारी क्षेत्रों से किसी ना किसी प्रकार से लाभ मिलता है। आपको साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। क्योंकि अपने घर में बैठे को बहुत बड़ी बात है, ये लग्नेश है, सूर्य आपकी कुंडली में लग्नेश है जो कि अपने घर में बैठा है। वो ये दिखा रहा है कि आपको जीवन में काफ़ी आगे लेके जाएगा, आपको मतलब सभी सुख देगा। और काफ़ी मात्रा में, जैसे मैंने बोला, सरकारी नौकरी के योग है। ऐसे मैंने जहाँ तक देखे हैं, जहाँ तो आईपीएस अधिकारी होते हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे होते हैं, या राजनीति में होते हैं, कोई नेता होते हैं, तो सूर्य आपका अच्छा है। लिख लो आप, सूर्य अच्छा है। लेकिन अभी देखो जी, जैसे कि मैंने बोला था कि आपके साथ दुश्मन बंदा बैठा होगा तो आपको मारे बेटेगा, वो आपको हानि पहुंचाएगा। मतलब अभी जो मैंने सूर्य के अच्छे फल बोले हैं, वो अच्छे फलों में कमी आएगी। जो सूर्य के अच्छे फल मैंने बोले, अच्छे फलों में कमी आ रही है, वो एक कारण है, वो आपको बताता हूँ क्या कारण है। पहले हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। अब देखो जी, सूर्य के साथ यहाँ पे गुरु भी आपको दिख रहा है कि बैठा है। तो गुरु सूर्य का मित्र है, तो गुरु भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। ये भी आप समझ लो कि आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु के भी अच्छे फलों में भाई कमी आ रही है। देने गुरु ने भी अच्छे फल है, लेकिन अच्छे फल में कमी आ रही है। पहले आपको बताता हूँ अच्छे फल क्या देगा गुरु। देखो जी, ये जो 9 लिखा है, ये सब 5वें घर का मालक है, जो कि है 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपकी संतान का, आपकी बुद्धि का। और गुरु बैठा है पहले घर में, चली पढ़ाई चली गई आपके सर के ऊपर, गुरु ये दिखा रहा है। और ये गुरु की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपने घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। और गुरु अपने घर को देख रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा, आपके पुत्र के योग बना बना देगा यहाँ पे। और ये लगन में बैठा है, गुरु के भी गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु जैसे कि धर्म का कारक, आपको धार्मिक बनाएगा, आपकी आपको ईश्वर व आपकी आस्था होगी। आप मतलब धार्मिक कामों के ऊपर ज्यादा रुचि होगी आपकी। आपको दानी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा। 9वें घर को देखा भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन मैंने भी क्या बोला कि गुरु के अच्छे फलों में आएगी कमी, उसका एक कारण है। तो अब देखो जी, यहाँ पे बुध बैठा है। अब अगर बुध की बात करें भाई, बुध ने भी आपको अच्छे फल देने हैं, लेकिन बुध के अच्छे फलों में कमी आ रही है। और बुध के जो अच्छे फल है वो बुरे फलों में बदल जाएंगे। अच्छे फलों में कमी भी आ रही है, और जो अच्छे फल है वो बुरे फलों में बदल जाएंगे। उसका भी एक कारण है, पहले आपको बता दो अच्छे फल क्या है। बुध जो, ये जो 6 लिखा है और ये 3 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। ये 6 नंबर वाला तो है दूसरा घर, जो कि है धन जोड़ने का। जैसे मैंने आपको बोला था, ये 10वां घर है कामकाज का, जो आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है, कारोबार, जो भी इस घर से। और ये 11वां घर है लाभ का, काम काज में लाभ होगा या नहीं। और ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, जो आप धन जोड़ेंगे, क्योंकि धन कमाना अलग चीज है, धन जोड़ना अलग चीज है। तो दूसरे घर का मालक कौन है, बुध। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस 11वें घर का भी मालिक है लाभ का। आपका जो भी काम काज में उसमें लाभ होगा या नहीं, इच्छा पूर्ति, आमदन के साधन, बड़े भाई बहन, बुध से देखेंगे। और धन जुड़ने के लिए बुध, मतलब दो अच्छे घरों का मालिक है बुध। यहाँ पे देखो जी, सूर्य का मित्र है, वो ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में काफी धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, धन कमाने के साधन कई होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, आपको परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा बुध के भी गुण आप में पाए जाएंगे। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला कि बुध के भाई जो अच्छे फल है वो आपको, अच्छे फलों में आ रही है कमी, और अच्छे फल है वो बुरे फलों में बदल जाएंगे। उसका भी कारण आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, शुक्र भी बैठा है। तो शुक्र की अगर बात करें, शुक्र है सूर्य का शत्रु। शुक्र पहले घर का अच्छा नहीं करेगा। शुक्र ये जो 2 लिखा है और ये जो 7 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। शुक्र कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब है। 10वां घर जो कि काम काज का है, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको काम काज में दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। तीसरे घर का मालक है, थोड़े से अच्छे फल ये देखा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। लेकिन इसके जो अच्छे फल है उसमें अच्छे फलों में कमी आ रही है, और जो बुरे फल, इसके जो बुरे फल है वो बढ़ जाएंगे। उसका भी कारण है। अब देखो जी, यहाँ पे शनि बैठा है। शनि की अगर बात करें, शनि टोटली आपको खराब फल देगा, ये अच्छे फल नहीं देगा आपको। खराब फल क्या देगा, शनि ग्रह ये जो 10 और ये 11 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। ये 10 नंबर वाला छठा घर है। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। इसका जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास है।
और शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इसे 7वें घर का मालक है, जो कि आपका घर है पत्नी का। पत्नी के लिए शनि को देखेंगे तो शनि, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। शनि देखो जी, ये पहला घर आपको मैंने बोला शरीर है, शनि छठे घर का मालक है, छठा घर है शत्रु रोग कर जाएगा आपको। देखो रोग उठे चला गया आपके शरीर के ऊपर। छठा घर है शत्रु का, शत्रु कहाँ चले गए आपके शरीर के ऊपर। छठा घर कर्जे का भी, छठा घर कोर्ट के खर्चों का भी, वो भी चीजें आपकी चलेगी शरीर के ऊपर। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, आपको भाई कर्जदार बनाएगा, आपको आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कोर्ट चल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और शनि पत्नी घर का मालक है, शत्रु राशि में बैठा, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपको जीवन में संघर्ष कराएगा, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें, खासकर शनि की दशा में। और शनि मैंने जैसे बोला कि आपको बुरे फल दे रहा है, लेकिन शनि के जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ रहे हैं, उसका भी एक कारण है। इसके मतलब बुरे फलों को ग्रह बढ़ा रहा है, वो कारण क्या है अब समझो। तो आपको देखो जी, मैंने अभी क्या बोला कि गुरु आपका अच्छा है, लेकिन गुरु के अच्छे फल में आ रही है कमी, उसका एक कारण है। बुध अच्छा है, अच्छे फल में आ रही है कमी, उसका एक कारण है। सूर्य के अच्छे फलों में आ रही है कमी, और सूर्य के जो शुक्र कोई अच्छे फल दे रहा है, और बुरे फल, जो अच्छे फल है वो कम हो जाएंगे और जो बुरे फल है वो बढ़ जाएंगे, उसका भी एक कारण है। और वो कारण कौन है अब समझो। कारण भाई है ये राहु ग्रह। ये जो राहु है, आप ये लिख लो समझ लो कि आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो राहु है। क्योंकि जैसे कुछ ग्रह देवते होते हैं, कुछ ग्रह दानव भी होते हैं, राहु एक दानव है, ये राक्षस ग्रह है। तो दानव ये क्या करता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अच्छे फलों को कम कर देता है और बुरे फलों को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आप खुद देखो, जो राहु है साथ में गुरु के बैठा है, एक योग बना है चंडाल योग। तो राहु क्या करेगा, गुरु के जो अच्छे फल है उसको कम कर देगा बिल्कुल। राहु के साथ बुध बैठा है, बुध के अच्छे फलों को कम कर देगा। और राहु सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना। सूर्य राहु जब भी बैठते हैं ग्रहण दोष, राहु क्या करेगा, सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा। जो भी मैंने सूर्य का वो अच्छे बोले थे कि आपको नौकरी दिला देगा सरकारी, उसमें कमी कर देगा। और सूर्य है सरकार का कारक, आपको सरकार की तरफ से कुछ दंड भी मिल सकता है, सरकारी कामों में विघ्न, सरकार की तरफ से दिक्कतें परेशानी, क्योंकि ये राहु की वजह से है। राहु यहाँ पे शनि के साथ बैठा है, शनि जो कि आपके पत्नी के घर का मालिक, मैंने आपको क्या बोला था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। लेकिन राहु क्या करेगा, शनि के बुरे फलों को कई गुना बढ़ा देगा, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा, पत्नी से लड़ाई झगड़े मनमुटाव, यहाँ तक कि तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। और राहु शुक्र के साथ बैठा है, क्या करेगा, शुक्र के बुरे फलों को बढ़ा देगा। राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लंपट योग बनाता है, आपको काम को बनाएगा, काम वासना बढ़ा सकता है, आपके एक्स्ट्रा फिर करा सकता है, काम काज में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको देखो जी क्लियर हो चुका कि जो मतलब आपका इन ग्रहों को खराब करने में जो योगदान है वो राहु है। तो अगर आपने देखो जी राहु को सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और दूसरे ग्रहों को आपने अच्छा भी करना है उसके पाठ पूजा के द्वारा। और आपको मैं एक बात, जैसे मैंने अभी बोला था कि दशा के हिसाब से चेंज आता है। तो अभी जो दशा आपकी आने वाली है चौथा महीना 23 के बाद, वो है भाई राहु ग्रह की बड़ी महादशा राहु ग्रह की आने वाली है, जो कि आपके ऊपर 18 साल तक चलेगी। मतलब आप ये समझ लो कि आपका जो बुरा समय है वो शुरू होने वाला है, बुरा समय भाई शुरू होने वाला है। लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करते हैं तो बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, उल्टा राहु आपको अच्छे फल देगा। तो सवाल ये है कि भाई बुरे फलों से बचना कैसे। जैसे आपको मैंने बोला था, दो बंदे देखो जो अगर आपस में लड़ाई करते हैं, जीतेगा कौन, जो ताकतवर है, जो हट्टा कट्टा है। जो कमजोर बंदा है वो हार जाएगा। तो यहाँ पे हमने राहु को कमजोर करना है। ये डिग्री होती है, इनके पीछे आप देखो नंबर लिख रखा है मैंने, गुरु के पीछे 2, राहु के पीछे 14, बुध के पीछे 20। ये नंबर क्या है, इनकी पावर है कि वो ग्रह कितनी पावर लेके बैठा है। यहाँ पे जो सबसे आप समझ लो कि जो ताकतवर है वो राहु है। क्योंकि राहु 14 डिग्री का, 14 डिग्री का जो ग्रह होता है वो एक किशोर अवस्था में होता है, जैसे कि 20-25 साल का लड़का हट्टा कट्टा होता है। कि देखो जी वृद्ध बंदा है, कमजोर बंदा, जो बुजुर्ग हो चुका है 90 साल का, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। जो जवान है और जो बच्चा है, आप खुद सोचो, तो 2 महीने का बच्चा है वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु आपका 2 डिग्री का मतलब ये एक बच्चे के रूप में यहाँ पे बैठा है। जो है ही बच्चा, क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आप समझो। गुरु की 2 डिग्री को आपने करना है प्लस, इसको मतलब यहाँ पे जवान करना है ताकि इसके अच्छे बल बढ़े। राहु की डिग्री को आपने करना है माइनस, और सूर्य की डिग्री को भी आपने प्लस करना है, शनि की डिग्री को माइनस करना है क्योंकि वो बुरे फल दे रहा है। पहले सबसे पहले आपको मैं राहु के उपाय बताता हूँ कि राहु के उपाय आपने क्या करने हैं। सबसे पहले तो देखो जी, अभी जैसे मैंने बोला दशा आने वाली है, आप एक तो इसका संकल्प लेके शनिवार के दिन से सबसे शुरू ये करना है कि आपने एक तो आपने इसका मंत्र आप शुरू करना है कि हे राहु देवता जी। संकल्प कैसे लिया जाता है वैसे वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। आपने प्रार्थना करनी राहु से कि हे राहु देवता जी, आपकी मेरे ऊपर आने वाली है बड़ी महादशा, और आप वैसे भी मेरे
कुंडली में लगन में बैठे हैं और आपकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, आपकी वजह से काफ़ी खराब योग बने हुए हैं, आपके मतलब जो भी बुरे फल है वो मुझे ना मिले, अच्छे फल मिले, इसलिए आपका मैं रोजाना एक माला मंत्र जाप किया करूंगा। या आप एक माला मंत्र जाप रोजाना ओम राम राहवे नमः वो आपने करना है, वो अभी आप करो, चाहे लाइफ टाइम कर सकते हो या अभी 5-6 साल तक करो। दूसरा काम आपने राहु कवच का पाठ, जो कि आपने कम से कम 2-3 पाठ रात के समय करने हैं। तीसरा काम आपने राहु स्रोत के पाठ करने हैं, ये पाठ है संस्कृत में, अगर आपको नहीं आती कोई बात नहीं, आप ऑडियो लगा के सुन सकती हैं। चौथे नंबर पे आपने राहु का दान करना है, जो कि आपने दान करना है रोजाना या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करना। वो दान राहु का क्या होता है, कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। इसके अलावा आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा राहु की, उसमें मैंने राहु के लिख रखे हैं 25 उपाय। उस वीडियो को आप देख लेना, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो आपने भाई सबसे ज्यादा जो मतलब उपाय ज्यादा ज्यादा करने हैं राहु के करने हैं। इसके अलावा आपने देखो जी, अब यहाँ पे बात करते हैं गुरु आपके दूसरे ग्रहों की। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपके शुक्र से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला शुक्र आपका, एक तो आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल, लेकिन इसके जो क्योंकि राहु की वजह से लंपट जो बना, इसके अच्छे फल कम हो जाएंगे, बुरे फल बढ़ जाएंगे। बाकी अगर आप राहु के उपाय करेंगे, वैसे ही राहु के आपके देखो जी, राहु के उपाय करने के बाद ही वैसे ही आपके ये सभी ग्रह तकरीबन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। बाकी फिर भी आपने दूसरे ग्रहों के भी उपाय कर रहे हैं। शुक्र के लिए आपने शुक्रवार से शुरू करके संकल्प लेके रोजाना इसका एक माला मंत्र आप शुरू करना है शुक्र का, ओम शुम शुक्राय नमः। और कब तक करना है, वो भी आपने 3-4 साल तक करना है। उसके बाद आपने शनि के यहाँ बात करें, जो कि आपका मुझे सबसे नेगेटिव लगा है, जो कि मैंने जैसे बताया था, पत्नी घर का मालक, पत्नी संबंधी दिक्कतें, शत्रु बढ़ाएगा। अगर आपके शत्रु बड़े हैं, आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, कारण शनि है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, शनि है। हेल्थ खराब है, शनि है। तो क्या करना है, शनिवार के दिन से संकल्प लेना है कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में लगन में बैठे हैं, आप मेरी कुंडली में मेरी पत्नी घर के मालक है, मुझे आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरी दिक्कतें आ रही है उसका एक कोई हल निकले। और इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगा। तो शनि का आपने रोजाना मंत्र जाप करना है एक माला। वो कब तक करना है आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप 5-6 साल तक कर सकते हो या 5-6 महीने तक करो, जब तक आपकी दिक्कतें परेशानी दूर नहीं हो जाती। और शनि मंदिर आपने जाते रहना, शनि से जुड़ो, शनि का मंदिर हर शनिवार के दिन जाया करो। और इसके अलावा आपने शनि का दान भी करना है, और वो दान आपने जहाँ तो दान आप रोजाना कर लिया करो शनि का, या खाली शनिवार के दिन शनि मंदिर में कर सकते हो। शनि सूर्य पिता पुत्र भी है, आपके पिता पुत्र में भी आपस में आपका जो पिता उससे भी आपकी हो सकता है कि कम बने, या आपका आगे जो पुत्र हो उससे भी कम बन सकती है। तो शनि का देखो जी, मंत्र जाप करने से, शनि के मंदिर जाने से वैसे बेस्ट उपाय इसका मंत्र जाप है, जो कि आपने एक माला। और इसके अलावा शनि कवच का पाठ, आप ये मंत्र जाप अपने जो करना है वो रात के समय, और कवच का पाठ रात के समय। शनि का मंत्र जाप करने से बड़ा फायदा ये होगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें जो आ रही है वो कम हो जाएंगी। और आपके जो शत्रु हैं, शनि से आपने ये प्रार्थना करनी कि जो मेरे शत्रु हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं उनसे मुझे बचाओ, वो आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का भी आपने संडे के दिन से शुरू करके संकल्प लेके एक माला सूर्य का भी आपने मंत्र जाप करना है। अगर आप सूर्य का मंत्र जाप करने करेंगे, इसका बड़ा फायदा ये होगा, सरकारी काम में कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी, सरकार की तरफ से आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो सूर्य का एक माला सुबह के टाइम, ओम गृणी सूर्य नमः। बुध की बात करें, बुध का भी आप एक माला सुबह के टाइम करें। गुरु का भी एक माला आपने सुबह के टाइम करना है। और आपने जो रत्न धारण करने हैं, वो एक तो गुरु का है पुखराज रत्न, वो आप धारण जरूर करें। वो आपने देखो जी, राइट हैंड की इस फिंगर में दान करना है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15, और शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार होगा उस दिन इसे दान करना है। और ये रत्न आपने कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के दान करना है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आज ही दान करना है, जब भी आपका बजट होगा आप दान कर लेना। अब ये जो सातवां घर है, ये घर आपकी पत्नी का है, पत्नी घर का मालिक शनि आपका है खराब। और इस घर में जो केतु बैठा है वो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, विवाह संबंधी आएंगी दिक्कत। तो आपकी मतलब मैरिज में दिक्कतें आने का एक कारण केतु भी है, तो केतु का भी आप दान किया करो। और इसका भी दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा। इसके अलावा आपको मैं 9-10 वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आपने देखना है। यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है, ये 9वां घर है भाग्य का, और ये मार्केश है, ये दिखा रहा है कि भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। आपको इसके अलावा 9-10 जो वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आपने देखना है। और उसमें से एक वीडियो है दान के ऊपर, उसमें मैंने सभी 9 ग्रहों के दान लिख रखे हैं, उस वीडियो को आपने ओपन करना है। ओपन करके उसमें से आप देखना कि राहु का दान क्या होता है। और इसका दान सबसे ज्यादा आपने करना है, रोजाना करना है, कोशिश करो। और हफ्ते में या फिर 5-6 दिन जरूर करो, करते रहना लाइफ टाइम, क्योंकि दशा आने वाली है। उसमें से आप देख लेना कि शनि का दान क्या है, वो भी आप या तो रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन किया करो।
उसमें से आप देख लेना कि चंद्रमा का दान क्या है, और उसमें से आप देख लेना केतु का दान क्या है। इनके मैंने निशान लगा रखे हैं, इनके आपने दान करने हैं। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना दोपहर को 1 और 2 के बीच में। जो आपको मेरी बात समझ ना लगी होंगी, जो आपके जो सवाल होंगे, वो कॉल करके पूछ लेना। फालतू में रतन कोई डर नहीं कर रहा है, करना है आपने। अगर कोई कर रखा है उसको उतार दो। बस आपने पाठ पूजा करनी है। तो इन पाठ पूजा की वजह से आपकी लाइफ की जो भी भाई दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी।